हेलो स्टूडेंट्स। सो आज की क्लास में वी आर स्टार्टिंग विद द लास्ट टॉपिक जो चैप्टर 1 है हमारा, उसका जो लास्ट टॉपिक है उससे वी आर स्टार्टिंग विच इज़ फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। तो इसमें हम जो मार्केट होती है उसके अंदर डिफरेंट टाइप का कंपटीशन होता है और हम उस कंपटीशन के फॉर्म्स को स्टडी करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट विद डिफरेंट फॉर्म्स, लेट अस फर्स्ट डिफाइन कि मार्केट क्या होती है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मार्केट। अगर मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ मार्केट, तो इससे आप क्या समझते हैं। देखो, मार्केट बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड वर्ड है, ठीक है। आप मार्केट से ये समझते हैं मार्केट इज़ अ प्लेस वेर यू गो एंड यू बाय थिंग्स, राइट। एंड मार्केट इज़ द प्लेस वेर सेलर्स आर सेलिंग थिंग, ठीक है। सो मार्केट especially in today's term is no more related to a specific geographical place या फिर एक स्पेसिफिक लोकेशन से अब मार्केट रिलेटेड नहीं है, ठीक है। मार्केट ऑनलाइन मार्केट है, फ्लिपकार्ट भी आपका मार्केट है, आपका स्टॉक एक्सचेंज भी इज़ वन फॉर्म ऑफ मार्केट जहाँ पे सिक्योरिटीज़ का एक्सचेंज होता है, ठीक है। सो अगर मैं मार्केट को डिफाइन करूँ, सो मार्केट इज़ एनी प्लेस, माइट बी जोग्राफिकल, माइट नॉट बी जोग्राफिकल, वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट, ठीक है। तो मार्केट की बहुत सिंपल बेसिक डेफिनेशन हो सकती है दैट मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट, दे वेयर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस, ठीक है। सबसे सिंपल डेफिनेशन मार्केट की यही होगी कि इट इज़ अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट, एक दूसरे के साथ वो इंटरैक्ट करते हैं, दे एक्सचेंज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स, टू द प्राइसेस, टू द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, जहाँ पे इस टाइप की इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, दैट प्लेस इज कॉल्ड मार्केट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मार्केट। अब स्टार्ट करते हैं मार्केट कंपटीशन की फॉर्म से, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो दो तरीके की मार्केट होती है, ठीक है। मार्केट कंपटीशन की फॉर्म्स ब्रॉडली दो कैटेगरीज में आई कैन डिवाइड। फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन, perfect competition, and the second is imperfect competition, ठीक है। अब आगे हम इसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ परफेक्ट कंपटीशन, व्हाट इज़ इम्परफेक्ट कंपटीशन, वील स्टडी इट थोड़ा देर में। देन इम्परफेक्ट कंपटीशन को भी मैं आगे कैटेगराइज कर सकती हूँ। फर्स्ट इज मोनोपोली, मोनोपोली इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट जहाँ पे इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। देन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देन ओलिगोपोली। ये तीन फॉर्म्स ऑफ मार्केट है इम्परफेक्ट कंपटीशन की, ठीक है। और ओलिगोपोली को भी मैं फर्दर कैटेगराइज कर सकती हूँ इफ़ आई वांट इनटू कोल्यूसिव ओलिगोपोली एंड नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। दिस इज़ हाउ आई कैन कैटेगराइज द फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक है। इस तरीके से मैं मार्केट फॉर्म्स को कैटेगराइज कर सकती हूँ इनटू परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। और इम्परफेक्ट कंपटीशन की फर्दर कैटेगराइजेशन हो सकती है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परफेक्ट कंपटीशन से। परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। अब देखो, एज द नेम सजेस्ट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे एवरीथिंग इज परफेक्ट, ठीक है। हर चीज़ एकदम परफेक्ट है। प्राइसेस, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। द प्रोडक्ट्स जो हर सेलर ऑफर कर रहा है फॉर सेल इज़ ऑल्सो नॉट डिफ्रेंशिएटेड, वो भी डिफरेंट नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो बिल्कुल डिट्टो सेम, ठीक है। सो परफेक्ट कंपटीशन में एवरीथिंग इज परफेक्ट। ऑल्सो द सेलर्स एंड द बायर्स, जो प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे हैं, दे हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट, उनको मार्केट से रिलेटेड परफेक्ट नॉलेज है। व्हाट डू आई मीन बाय परफेक्ट नॉलेज इज़ दैट
कि उनको प्रोडक्ट के बारे में कि क्या प्रोडक्ट दे आर परचेजिंग, उस प्रोडक्ट के फीचर्स, उस प्रोडक्ट की डिटेल्स, उस प्रोडक्ट का प्राइस, और बाकी सेलर्स कितने हैं मार्केट के अंदर, वो उस प्रोडक्ट को किस रेट पे सेल कर रहे हैं, ठीक है, उनके प्रोडक्ट में क्या है, इस टाइप की सारी नॉलेज कंज्यूमर्स को है। तो अगर मैं बोलूँगी दैट दिस मार्केट हैज़ परफेक्ट नॉलेज, वेर इन देखो आप रियल लाइफ सिचुएशन में देखो, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्योंकि सपोज आप बायर एंड से देखो कि आपको अगर कोई चीज़ खरीदनी है तो क्या आपको परफेक्ट नॉलेज है उस प्रोडक्ट की, मार्केट की। अब परफेक्ट नॉलेज का क्या मतलब है कि क्या आपको पता है कि कितने सेलर्स हैं जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है, क्या आपको पता है कि उनके प्रोडक्ट्स में क्या क्या फीचर्स हैं, या वो किस किस प्राइस पर अपना प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप की नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज अगर आपको होगी तो मैं बोलूँगी दैट यू हैव परफेक्ट नॉलेज। तो हमको इन रियल सिचुएशंस कंप्लीट नॉलेज नहीं होती। अगर मुझे कोई छोटी सी चीज़ खरीदनी है, इफ़ आई वांट टू बाय अ जीन्स, तो मुझे नहीं पता कि जीन्स के कितने प्रोड्यूसर्स हैं एक्चुअली मार्केट में, ठीक है, और वो किस किस रेट में जीन्स बेच रहे हैं, इसकी पूरी नॉलेज मुझे कभी नहीं हो सकती, ठीक है। सो आई डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज। तो दिस इज़ व्हाट परफेक्ट नॉलेज मीन्स, ठीक है। अबाउट द मार्केट कंडीशंस, बेसिकली आपको कंप्लीट नॉलेज अगर है तो आपको परफेक्ट नॉलेज है, ठीक है। तो अब बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की, ठीक है। सो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, यानी अब सब कुछ एकदम परफेक्ट है, फर्म्स के बीच में कोई राइवलरी भी नहीं होती, कोई कंपटीशन नहीं होता, वो एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश भी नहीं करती, ठीक है। तो यू कैन से दैट देयर इज़ नो कंपटीशन एट ऑल। अब ये राइवलरी क्यों नहीं होती, क्योंकि जो फर्म्स जो हैं वो जो प्रोडक्ट सेल कर रही हैं दैट प्रोडक्ट इज़ बिल्कुल आइडेंटिकल, दो प्रोड्यूसर्स जो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, ठीक है, उसके बीच में एक माइनर सा डिफरेंस भी नहीं होता है व्हेन द मार्केट इज़ परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट। तो दिस इज़ वन फीचर, ठीक है। सो इस तरीके की मार्केट कंडीशंस जब होती हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन है। तो अब परफेक्ट कंपटीशन के बारे में और डिटेल में जानने के लिए लेट अस डिस्कस सम फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशंस। तो हम परफेक्ट कंपटीशन के कुछ फीचर्स डिस्कस करेंगे, वो फीचर्स डिस्कस करने के बाद आपको परफेक्ट कंपटीशन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो फीचर्स डिस्कस करते हैं परफेक्ट कंपटीशन के। फर्स्ट फीचर इज लार्ज नंबर of buyers and sellers, large number of buyers and sellers. This is very important और distinguishing feature of perfect competition कि एक perfect competition market में बहुत सारे buyers और बहुत सारे sellers होते हैं, ठीक है। There are a lot of buyers, a lot of sellers in the market. The number of sellers is so large कि जो एक सेलर जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है उसका जो पोर्शन है वो मार्केट शेयर का एक बहुत छोटा पोर्शन होता है, इतने ज़्यादा सेलर्स मार्केट के अंदर होते हैं। सो इससे आपको ये पता चलता है कि एक सिंगल सेलर की कोई भी मार्केट के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होती, ठीक है, ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर द मार्केट कंडीशंस, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे सेलर्स मार्केट के अंदर होते हैं। सिमिलरली बहुत सारे बायर्स होते हैं, तो जो बायर कोई प्रोडक्ट को ख़रीदता है, कोई कमोडिटी को ख़रीदता है, वो मार्केट शेयर का एक बहुत स्मॉल पोर्शन होता है। सो आई कैन से दैट अ सिंगल बायर डू नॉट हैव a lot of influence on the market because there are a lot of buyers in the market. मार्केट के अंदर बहुत सारे बायर्स हैं, इसीलिए एक सिंगल बायर का कोई भी इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस मार्केट के ऊपर नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे अगर इतने सारे जब सेलर्स होते हैं तो जो सेलर है वो ना ही इनपुट और आउटपुट पे सिर्फ एक सिंगल सेलर का कोई इम्पैक्ट होगा। जैसे मार्केट, जैसे आप फूड ग्रेन की मार्केट ले लो, ठीक है, जो आप फूड ग्रेन्स खाते हो, वीट, राइस, तो इनकी जो मार्केट है इसमें देर आर अ लॉट ऑफ सेलर्स, मतलब इंडिया के अंदर कितने सारे फार्मर्स हैं जो फूड ग्रेन को ग्रो करते हैं, देन दे सेल इट। तो किसी एक फार्मर के आउटपुट इंक्रीज़ करने
या आउटपुट डिक्रीज करने से क्या फूड ग्रेन की मार्केट पे कोई इम्पैक्ट आता है? सिंगल फार्मर के नहीं आता, ठीक है। और वो एक फार्मर के एक्स्ट्रा प्राइस डिमांड करने या प्राइस डिक्रीज करने से क्या मार्केट पे कोई इम्पैक्ट आता है? नहीं आता, क्योंकि और बहुत सारे सेलर्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर होते हैं। तो फर्स्ट फीचर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, जिसकी वजह से एक सिंगल सेलर या एक सिंगल बायर का मार्केट के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता, ठीक है। देन सेकंड फीचर इज होमोजीनस प्रोडक्ट। अब ये फीचर सिर्फ इस फॉर्म ऑफ मार्केट में या आपको किसी और फॉर्म ऑफ मार्केट में नहीं मिलेगा। होमोजीनस प्रोडक्ट का ये मतलब है कि जब मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में, दैट बेसिकली मीन्स दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर लिया है। सो दैट बेसिकली मीन्स कि जितने भी वो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स मार्केट के अंदर हैं, जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं दैट इज़ होमोजीनस। होमोजीनस का क्या मतलब है कि दो सेलर्स के प्रोडक्ट में एक माइन्यूट सा भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। वो एकदम आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज़ ऑल्सो वेरी रेयर इन रियल लाइफ सिचुएशन। इवन इफ़ यू टॉक अबाउट फूड ग्रेन्स, ठीक है, राइस आपको लगता है दो फार्मर्स के राइस सेम ही होंगे, बट उसमें भी क्वालिटी का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। सो इन रियल लाइफ सिनेरियो हैविंग होमोजीनस प्रोडक्ट इज़ वेरी रेयर, ठीक है। तो होमोजीनस प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में सेलर्स जो होते हैं, जो लार्ज नंबर में होते हैं, वो जो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं दैट इज़ होमोजीनस, ठीक है। दैट इज़ completely identical to the product that the other seller is selling. Then free entry and exit. अब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में फ्री एंट्री और एग्जिट होती है, इसी की वजह से परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। तो ये फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट का क्या मतलब है? इसका बेसिकली ये मतलब है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो सेलर होता है, ठीक है, वो कितना भी किसी भी सिचुएशन में कभी भी मार्केट के अंदर एंटर कर सकता है, कभी भी मार्केट को लीव कर सकता है। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, ऑन हिम दैट ही कैन नॉट एंटर इनटू द मार्केट, ही कैन नॉट एग्जिट। जैसे एविएशन इंडस्ट्री है, एविएशन इंडस्ट्री में अगर आपको एंटर करना है तो गवर्नमेंट की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपका इस टाइप का कैपिटल आउटले होना चाहिए, इस तरीके की आपकी शेयर कैपिटल होनी चाहिए, यू शुड हैव दीज काइंड ऑफ पीपल इन योर मैनेजरियल बोर्ड। तो गवर्नमेंट की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो यू कैन से कि एविएशन इंडस्ट्री में फ्री एंट्री और एग्जिट नहीं है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस, अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस एंड बिकॉज ऑफ ह्यूज कैपिटल इन्वॉल्व्ड। अब एविएशन इंडस्ट्री में अगर गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं भी हो, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस नहीं भी हो, तो क्या बहुत आराम से सेलर्स एंटर और एग्जिट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री का नेचर ऐसा है कि उस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो जो लोग उस टाइप की कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी होंगे, ओनली दे विल बी द पीपल हु विल एंटर द मार्केट, ठीक है। और सिमिलरली जब इतनी ज़्यादा कैपिटल इन्वॉल्व होती है तो एग्जिट करना भी डिफ़िकल्ट होता है। सो परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री और एग्जिट है। कोई भी आके मार्केट में प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर सकता है और कोई भी सेलर, प्रेजेंट सेलर, कभी भी मार्केट लीव कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ फीचर की, विच इज़ परफेक्ट नॉलेज, ठीक है। परफेक्ट नॉलेज, सो अभी मैंने बताया परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशंस। सो अभी मैंने बताया कि परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट नॉलेज होती है बायर्स को भी और सेलर्स को भी अबाउट मार्केट
कंडीशंस, तो उनको मार्केट कंडीशंस के बारे में एकदम परफेक्ट नॉलेज होती है. दे नो व्हाट आर द नंबर ऑफ सेलर्स प्रेजेंट इन द मार्केट, हाउ मच दे आर चार्जिंग, किस प्राइस पर वो सेल कर रहे हैं. दे आर फुल्ली अवेयर कि फ्यूचर में प्रोडक्ट की क्या अवेलेबिलिटी रहने वाली है, फ्यूचर में क्या प्राइसेस रहने वाले हैं. ठीक है, और कोई अनसर्टिनिटी नहीं होती प्राइसेस को लेकर कि प्राइसेस फ्लक्चुएट करेंगे, इस टाइप की भी कोई अनसर्टिनिटी नहीं होती. सो बायर्स को भी और सेलर्स को भी हर इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू मार्केट कंडीशंस. ठीक है, और ये फ्रीली अवेलेबल होती है. ठीक है, इसके लिए उनको कोई रिसर्च या कुछ एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ता टू फाइंड आउट दिस इंफॉर्मेशन. दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल टू बायर्स एंड सेलर्स. ठीक है, देन next feature is perfect mobility of factors of production. Perfect mobility of factors of production. So परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, आपके लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो इनकी परफेक्ट मोबिलिटी होती है. अब मोबिलिटी का ये मतलब होता है कि कोई जोग्राफिकल या फिर ऑक्यूपेशनल बाउंडेशंस नहीं होती. दैट मीन्स कि जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो आपकी लैंड, लेबर, कैपिटल है, वो फ्रीली मूव कर सकती है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. ठीक है, फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर इंडस्ट्री, फ्रॉम वन सेलर टू अनदर सेलर, फ्रॉम वन प्रोड्यूसर टू अनदर प्रोड्यूसर. द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अलाउड टू freely move across various geographical locations and various occupational categories, varieties. अब ये occupational मतलब कि इंडस्ट्री भी वो चेंज कर सकते हैं. ठीक है, सो लेबर जो है, अगर कोई पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो वो अब किसी और इंडस्ट्री में भी जा सकता है. सो देर इज़ परफेक्ट मोबिलिटी, और कोई जोग्राफिकल लोकेशंस भी नहीं होती. ठीक है, लेबर इज़ अलाउड टू फ्रीली मूव ऑल ओवर द ग्लोब. सो परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है. सो दैट बेसिकली मीन्स कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो एक्सेस होती है वो सबके पास इक्वल होती है. जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मोबाइल होंगे, मतलब दे आर अवेलेबल एट एवरी जोग्राफिकल लोकेशन, हर लोकेशन पे वो आराम से मूव कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट. सो इसका ये मतलब होता है कि हर लोकेशन पर या हर प्रोड्यूसर को एक इक्वल फेयर एक्सेस टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलता है. ठीक है, दैट इज़ वाई द सेलर्स आर सेलिंग होमोजीनस प्रोडक्ट. दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि उनके प्रोडक्ट्स होमोजीनस होते हैं, क्योंकि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो किसी भी लोकेशन पर, कहीं भी, किसी भी प्रोड्यूसर्स के पास फ्रीली मूव कर सकते हैं. देन another assumption is no transportation cost. अब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती है. अब ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का क्या मतलब है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट किसी एक जोग्राफिकल लोकेशन से दूसरे जोग्राफिकल लोकेशन तक जाता है, सो उसकी कोई भी कॉस्ट नहीं होती, ऐसा अज्यूम किया जाता है. अब अगर आप देख रहे हो कि ये कंडीशंस कैसी हैं कि प्रोडक्ट एकदम आइडेंटिकल होना चाहिए, परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए मार्केट कंडीशंस की, परफेक्ट मोबिलिटी होनी चाहिए फैक्टर्स की कि लेबर यहाँ से वहाँ इजीली मूव कर जाए. ठीक है, और कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होनी चाहिए. इस टाइप के फीचर्स हैं ना इस मार्केट के, इसीलिए ये मार्केट रियल लाइफ सिचुएशन में एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है, सो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती. ठीक है, आप एक प्रोडक्ट को एक मार्केट से उठा के दूसरी मार्केट ले जाओगे तो उससे कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगी. दिस इज़ द रीज़न परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक सिंगल प्राइस प्रिवेल होता है. हर सेलर उस प्रोडक्ट को सेम ही प्राइस पर सेल कर रहा होता है, क्योंकि एक तो उसका प्रोडक्ट एकदम आइडेंटिकल है दूसरे सेलर से, दूसरी चीज़ की कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है.
अगर वो कहीं और से प्रोडक्ट को प्रोक्योर करके किसी दूसरी जगह जियोग्राफिकल लोकेशन पर लेकर आता है तो उसकी कोई कॉस्ट ही नहीं है, तो वो कॉस्ट वो कंज्यूमर को पास ऑफ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसने कोई कॉस्ट इनकर ही नहीं की है। सो दैट इज़ वाई परफेक्ट कंपटीशन में एक सिंगल प्राइस रहता है हर कमोडिटी का, हर सेलर उस प्रोडक्ट को सेम ही प्राइस पर सेल कर रहा होता है, ठीक है। देन अदर फीचर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। अब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में गवर्नमेंट इंटरवेंशंस नहीं होती। What do you understand by the term government intervention? So that basically means कि मार्केट जिस तरीके से फंक्शन कर रही है, मार्केट में जो भी डिमांड सप्लाई चल रहा है उसमें गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करती, ठीक है। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ना गवर्नमेंट टैक्सेस इम्पोज करती है। देखो, अगर गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स पर या कंज्यूमर्स पर टैक्स लगाती है, ठीक है, प्रोडक्ट्स पर जब टैक्स लगाती है या फिर प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी देती है तो दैट इज़ वन फॉर्म ऑफ इंटरवेंशन ओनली, ठीक है। उससे गवर्नमेंट एक तरीके से इंटरवीन नहीं कर रही है। जैसे अगर गवर्नमेंट को किसी मार्केट को बूस्ट देना होता है, ठीक है, एनकरेज करना होता है, सो उस मार्केट के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज़ देती है, ठीक है। वहीं अगर किसी मार्केट को गवर्नमेंट इतना इनकरेज नहीं करना चाहती, जैसे गवर्नमेंट लिकर पर, योर सिगरेट स्मोकिंग प्रोडक्ट्स पर, योर टोबैको प्रोडक्ट्स पर इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाती है क्योंकि गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री को डिस्करेज करना चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि लोग इन सब चीज़ों के कंजम्पशन को रिड्यूस करें। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट imposes a lot of taxes on these kind of products. So when government is providing subsidy to any market or the government is imposing taxes on any market, so उसका ये मतलब होता है कि government is directly participating in the market process and the government is intervening by giving subsidy or by imposing taxes. सो गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है उस मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि किसी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट आजकल बहुत फोकस कर रही है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि अगर आप टेक्सटाइल फैक्ट्री लगा रहे हो, अगर आप हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री लगा रहे हो तो आपको सब्सिडीज़ देगी, ठीक है, आपको टैक्स कंसेशंस देगी, आपको लैंड चीपर रेट्स पर प्रोवाइड कराएगी, आपको एक्सेस टू फैसिलिटीज़ देगी, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस देगी और बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट आपको देगी, ठीक है। सो अब जब गवर्नमेंट इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, तो गवर्नमेंट इज़ डायरेक्टली इंटरवीनिंग इनटू द मार्केट, इट इज़ डायरेक्टली ट्राइंग टू रेगुलेट द मार्केट, ठीक है। सो जब मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होती है तो गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन मार्केट के अंदर नहीं होता है। दैट मीन्स मार्केट के अंदर गवर्नमेंट किसी भी प्रोड्यूसर पर कोई भी सब्सिडी नहीं देती, उसको कोई भी टैक्सेस इम्पोज नहीं करती, कंज्यूमर से भी कोई टैक्स नहीं लेती, कंज्यूमर को भी कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं देती। सो देयर आर नो टैक्सेस, नो ड्यूटीज़, नो सब्सिडीज़, नो टैरिफ्स, ठीक है। सो गवर्नमेंट एक पॉलिसी फॉलो करती है दैट इज़ कॉल्ड लेसेस फेयर पॉलिसी, ठीक है। इसका बेसिकली ये मतलब होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ, सब लोग फ्री हैं, जैसे मर्जी आए काम करो, गवर्नमेंट इज़ नॉट इंटरवीनिंग एट ऑल, द मार्केट इज़ अलाउड टू फंक्शन एट इट्स विल, ठीक है। मार्केट फोर्सेस क्या होती है? मार्केट फोर्सेस होती हैं एक प्रोड्यूसर्स और एक कंज्यूमर, बायर और सेलर ही को ही हम मार्केट फोर्सेस बोलते हैं। सो मार्केट फोर्सेस आर अलाउड टू फंक्शन एट देयर विल, जिस तरीके से वो फंक्शन करना चाहें वो कर सकते हैं। सो मार्केट की डिमांड और मार्केट की सप्लाई पे गवर्नमेंट किसी भी टाइप से कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं डालती इन टर्म्स ऑफ इम्पोजिंग टैक्सेस, ड्यूटीज़ या गिविंग सब्सिडीज़, टैरिफ्स, इस तरीके की गवर्नमेंट की कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होती है। देन गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। अब बात करते हैं, लास्ट फीचर है ये परफेक्ट कंपटीशन का, दैट इज़ गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो
जितने भी सेलर्स होते हैं एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, उनका एक सिंगल गोल होता है एंड दैट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो वो सारे बायर्स, वो सारे सेलर्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करते हैं, ठीक है, इन द शॉर्ट रन भी और इन द लॉन्ग रन भी, ठीक है। सो उनका बेसिकली ये एम होता है। अब प्रॉफिट क्या होता है? बेसिकली प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। सो ये जो रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस होता है इसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। सो जब मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होती है तो प्रोड्यूसर्स का गोल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो दे बेसिकली वांट टू मैक्सिमाइज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट। रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच के डिफरेंस को मैक्सिमाइज करना उनका गोल होता है, ठीक है। और ये गोल हर सेलर का होता है, ठीक है। अब ये सारी कंडीशन से मैं ये बोल सकती हूँ कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है उसके अंदर सिंगल प्राइस होता है। हर सेलर, क्योंकि एक तो वो होमोजेनियस कमोडिटी सेल कर रहा है, ठीक है, हर सेलर जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है दैट इज़ कम्प्लीटली आइडेंटिकल टू द प्रोडक्ट दैट द अदर सेलर इज सेलिंग। अब क्योंकि जो प्रोडक्ट है मार्केट में वो एकदम होमोजीनस है, कम्प्लीटली आइडेंटिकल है, तो सेलर उसके लिए एक डिफरेंट प्राइस चार्ज नहीं कर सकता, ठीक है। और क्योंकि देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, तो अगर सेलर कोई एक्स्ट्रा या डिफरेंट प्राइस चार्ज भी करता है तो कंज्यूमर्स के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, वो किसी और से वो प्रोडक्ट ले लेगा क्योंकि प्रोडक्ट तो कम्प्लीटली आइडेंटिकल है। सो I can say that when the market is perfectly competitive, since the sellers are selling a homogeneous product and since there are large number of sellers in the market, there is a single price in the market. उस commodity की एक single price होगी, ठीक है, जो हर seller sell कर रहा होगा। This is about the price, ठीक है। मार्केट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्राइस और दूसरा होता है आउटपुट, क्वांटिटी। अब आउटपुट के बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ? जितना भी मैंने परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के बारे में अभी पढ़ा, ठीक है, जो भी मैंने फीचर्स पढ़े, जितना भी मैंने जाना, व्हाट कैन आई से अबाउट द आउटपुट, ठीक है। अब आउटपुट के बारे में मैं ये बोल सकती हूँ कि क्योंकि एक सिंगल सेलर का आउटपुट के ऊपर अगर वो अपना आउटपुट डिक्रीज़ करेगा या फिर अपना आउटपुट इंक्रीज़ करेगा, मार्केट के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि उसके आउटपुट का शेयर बहुत ज़्यादा स्मॉल है मार्केट शेयर के कंपैरिजन में। मार्केट शेयर का एक बहुत छोटा शेयर है उसका आउटपुट, ठीक है। तो अगर वो अपना आउटपुट डिक्रीज़ करेगा या अपना आउटपुट इंक्रीज़ करेगा, उससे मार्केट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे सेलर्स हैं। तो एक सिंगल सेलर के आउटपुट का कोई भी इम्पैक्ट मार्केट कंडीशंस पर नहीं आएगा। सो अब सेलर क्या करेगा? सेलर इज़ गोइंग टू एडजस्ट हिज आउटपुट एज पर द प्राइस इन द मार्केट। अब ना वो अपना प्राइस इंक्रीज कर, ना वो उसका प्राइस के ऊपर कोई कमांड ही नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ अपना आउटपुट चेंज कर सकता है, ठीक है। अब एक सिंगल सेलर ना तो प्राइस को इंक्रीज कर सकता है ना प्राइस को डिक्रीज कर सकता है। द ओनली थिंग ही कैन चेंज इज द आउटपुट ही इज सेलिंग इन द मार्केट। सो वो अपना आउटपुट कैसे डिसाइड करेगा? वो अपना आउटपुट डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। सो उसका गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो उस गोल को ध्यान में रखते हुए वो प्राइस देखेगा कि उसका जो आउटपुट है वो मार्केट में किस प्राइस पे सेल हो रहा है, उस हिसाब से अपना आउटपुट को एडजस्ट करेगा। उतना आउटपुट वो प्रोड्यूस करेगा जहाँ पे उसका गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज मेट। उस लेवल की वो आउटपुट की प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग यू वांट टू नो अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का डिमांड कर्व कैसा होता है, ठीक है। अब ये हम हर मार्केट के लिए पढ़ेंगे कि जब भी हम किसी मार्केट को पढ़ेंगे तो वील डिस्कस कि उस मार्केट का डिमांड कर्व कैसा होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, सिंपल सी चीज़ है, अभी हमने पढ़ा कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में बहुत सारे सेलर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे बायर्स होते हैं। जो सेलर्स हैं वो जो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट होमोजीनस है,
ठीक है। होमोजीनियस का क्या मतलब है कि वो कम्प्लीटली आइडेंटिकल है उन प्रोडक्ट्स के जो दूसरा सेलर सेल कर रहा है। अब हर सेलर सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा है, इसका ये मतलब है। और मार्केट के अंदर बहुत सारे सेलर्स हैं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट, ठीक है। इनफाइनाइट, बाय इनफाइनाइट आई मीन्स लार्ज नंबर, ठीक है। वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर देयर इन द मार्केट, और हर सेलर का प्रोडक्ट एकदम सेम है। इसकी वजह से हम अभी इस कंक्लूजन पे आए थे कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक सिंगल प्राइस होता है, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन से लेट्स डिराइव द डिमांड कर्व फॉर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के डिमांड कर्व को डिराइव करते हैं, ठीक है। अब डिमांड कर्व जब हमने किया था, बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जब हमने किया था, तो वी नो कि इस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर हम क्वांटिटी प्लॉट करते हैं और प्राइस हम प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस पर। अभी मैंने परफेक्ट कंपटीशन को अच्छे से डिस्कस कर लिया। मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची हूँ कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में प्राइस जो है वो सेम ही रहता है, ठीक है। उस प्राइस पर बहुत सारे सेलर्स हैं जो कमोडिटी को बेच रहे हैं, ठीक है। और मार्केट के अंदर बहुत सारे बायर्स भी हैं, ये भी मैंने एक फीचर पढ़ा। तो प्राइस सेम ही रहता है और क्वांटिटी डिमांड कितनी भी हो सकती है एज पर द नंबर ऑफ बायर्स। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डिमांडेड प्लॉट किया है ना। अब डिमांड जो है वो कौन डिसाइड करता है? बायर्स डिसाइड करते हैं। अब डिमांड के ऊपर सेलर्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, ठीक है। मार्केट के अंदर कितनी क्वांटिटी डिमांडेड रहेगी ये पूरी तरीके से बायर्स डिसाइड करते हैं, सेलर्स हैव नो कंट्रोल ओवर इट। सो मार्केट में जब क्वांटिटी डिमांडेड जब मैं प्लॉट करूँगी तो मैं देखूँगी कि बायर्स किस तरीके से मार्केट डिमांड को डिसाइड कर रहे हैं, और प्राइस एक्सिस पर मैं ये देखूँगी कि किस प्राइस पर द क्वांटिटी इज़ बीइंग डिमांडेड बाय द बायर्स। सो प्राइस का तो मुझे समझ आ गया कि प्राइस जो है वो सेम ही रहता है, हर सेलर उसी प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। सो प्राइस आई नो कि किसी भी लेवल पर सेम ही रहेगा। और क्वांटिटी डिमांड क्योंकि बहुत सारे बायर्स हैं मार्केट के अंदर तो वो इनफाइनाइट हो सकती है। सो दिस इज़ हाउ द डिमांड कर्व लुक्स लाइक, ठीक है। तो ये है डिमांड कर्व ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो डिमांड कर्व ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक सिंगल प्राइस होता है, उसी सिंगल प्राइस पर सारे कंज्यूमर्स अपनी क्वांटिटी डिमांडेड डिसाइड करते हैं। सो दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो, आपके एग्जाम के पर्पज से दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। डिमांड कर्व परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, क्वांटिटी डिमांडेड के पैरेलल होता है, एंड पी इज़ द प्राइस जो कि हम बोल रहे हैं कि एक सिंगल प्राइस प्रिवेल करता है मार्केट के अंदर। सो दैट इज़ वन फॉर्म ऑफ मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इन द नेक्स्ट क्लास वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट फॉर्म, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, और उसकी जो 3 कैटेगरीज थी उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।